आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी सम्माननीय अतिथियों एवं उपस्थित जन समुदाय से हमारा निवेदन है कि क्रमशः राष्ट्रगान और राजगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और औपचारिक स्वागत के लिए हम सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और माननीय केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। पारंपरिक यह स्वागत और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री अरुण साव जी को। हमारे बीच विराजमान हैं विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। हम सादर आमंत्रित करते हैं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विजय शर्मा जी आए और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री के स्वागत के लिए मंच पर हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण विराजमान हैं। हम उनसे सादर विनती करना चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का गजमाला से स्वागत करें, गजमाला से अभिनंदन करें। सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं गजमाला से और यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जोरदार करतल ध्वनि हो इस मौके पर, इस अवसर पर, जबकि खुद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सभी मंत्रीगण, सांसदगण,
विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह अभिनंदन किया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और स्वागत के इस क्रम में हम पुनर्वासित हुए और नक्सल पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हम नुआ बाट का नाम दे रहे हैं। इन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपने शिल्प से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। पद्मश्री अजय मंडावी जी, श्री बजरू सलाम जी, मानकेर हुपेंडी जी, सोमली यमला जी, रमोतीन कवाची जी, इन्होंने सत्यमेव जयते का एक सुंदर लकड़ी का क्राफ्ट तैयार किया है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ये सौंपने जा रहे हैं। नक्सल पीड़ित परिवार से हैं श्री सुरेश कुमार मिच्चा और श्री वीरेश मौर्य। अभिनंदन, स्वागत। माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का नुआ बाट पुनर्वासित ये व्यक्ति सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान के इस क्रम में हम जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, जो इस पूरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम इन्हें भी क्रम से आमंत्रित करते हैं। ये क्रम से आते जाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। इस क्रम में आमंत्रित हैं कुमारी विशाखा कश्यप, हॉकी बस्तर, अमीराना कबड्डी कांकेर, रवीना पोटाई खो खो नारायणपुर, मनोज मुचाकी फुटबॉल बीजापुर, रमली कश्यप हॉकी कोंडागांव, पोडियम सुब्बाराव वॉलीबॉल सुकमा, कुमारी कोसी कवासी वॉलीबॉल दंतेवाड़ा। और बस्तर दशहरा में जिनकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी होती है हमारे मांझी चाल की, क्रम से आमंत्रित हैं श्री बलराम मांझी गढ़िया परगना से, मंगलू मांझी करेकोट से, अर्जुन कर्मा बारसूर से और श्री बाबूलाल पोटानार मुंडा बाजा से। इसके बाद हमारे विभिन्न समाज के लोग भी माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर सिहाड़ी माला से अभिनंदन श्री राजाराम तोड़ेम, श्री दशरथ कश्यप, श्री कौशल नागवंशी। इसी क्रम में भतरा समाज वुडन आर्ट से स्वागत कर रहा है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का। सादर आमंत्रित हैं श्री संतोष नाग, श्री बंशीधर पुजारी, श्री त्रिलोचन बघेल। इसी क्रम में धुरवा समाज धुरवा शॉल के द्वारा यह सम्मान माननीय मंत्री महोदय को कर रहे हैं श्री संतोष बघेल, श्री पप्पू नाग, श्री दयाराम कश्यप, श्री गागराम, श्री गोवर्धन नाग। सादर आमंत्रित हैं धुरवा समाज के प्रतिनिधि के रूप में। धुरवा शाल से यह सम्मान आप माननीय मंत्री महोदय को प्रदान करेंगे। कोया समाज तुरही वाद्य यंत्र के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री धर्मू मंडावी, श्री राजू पोयाम, श्री कमलू कवासी कृपया मंच पर आएं और वाद्य यंत्र तुरही से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का स्वागत करें। हलबा समाज कोसा शॉल के साथ यहाँ उपस्थित है। सादर आमंत्रित हैं श्री गोपाल नाग, श्रीमती चमेली जीराम, श्री जितेंद्र सारदुल। आए माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। मुरिया समाज से बेल मेटल हाथी की एक कृति बनाई गई है। श्री मोसू नायक और श्री सामूराम मौर्य इसे माननीय मंत्री महोदय को प्रदान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। गोंड समाज से श्री एनएस सेवता, आमचो बस्तर का एक प्रतीक प्रदान किया जा रहा है श्री बीएस नेताम और श्री सुखलाल नेताम के द्वारा। बहुत जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन चाहेंगे। सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा निवेदन मंचासीन होने का कष्ट करें और इसके पश्चात खेलों की गौरवशाली परंपरा मार्च पास्ट। मैं सभी सम्माननीय अतिथियों से एवं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच के सामने एक बार फिर आने का कष्ट करें, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन मंच के सामने आने का कष्ट करें। खेलों की गौरवशाली परंपरा मार्च पास्ट
7 जिले और एक नया दल नुवाबाट। सबसे आगे नुवाबाट के खेल प्रतिभागी और उनके आगे चल रहे हैं अपने हाथों में श्वेत ध्वज शोभायमान किए हुए एनसीसी कैडेट्स। शांति का प्रतीक श्वेत रंग। शांति के साथ अब बस्तर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। नुवाबाट का दल जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि अंधकार को छोड़कर उनके कदम रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। वर्षों के संघर्षों से जूझते, सपनों को बनते बिगड़ते देखते, दिल में उजाले की उम्मीद जगाए इन खिलाड़ियों ने नया रास्ता ढूंढ ही लिया है। तभी तो इस दल को नाम दिया गया है नुवाबाट। इनके हौसलों से आज रोशन हो रहा है स्टेडियम का ये खूबसूरत मैदान। ये नक्सली अभियान के दिव्यांग और आत्मसमर्पित लगभग 200 खिलाड़ी हैं। डालकर रंग वो पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। डालकर रंग वो पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। कुछ लोग खुदा की लिखी तकदीर बदल देते हैं। हिम्मत हो रवां तो है हर बात मुमकिन। हिम्मत हो रवां तो है हर बात मुमकिन। बदलने वाले तो कमान से निकले तीर बदल देते हैं। नुवाबाट के हमारे खिलाड़ियों ने तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का जज्बा रखा हुआ है। और इनके सबसे अगले क्रम में चल रहे हैं हमारे एनसीसी के कैडेट जो कि बस्तर हाई स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई से हैं। चीफ ऑफिसर श्री धर्मेंद्र पटनायक के मार्गदर्शन में ये सामने से गुजर रहे हैं, इस मंच से गुजर रहे हैं। नुवाबाट के खिलाड़ी मुख्य मंच के समीप से माननीय मंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए। सफेद जर्सी और काली पतलून के साथ शांति को बस्तर में स्थापित करने का जज्बा लिए हुए ये नुवाबाट के 200 आत्मसमर्पित खिलाड़ी। अब बस्तर की पहचान गोलियों से नहीं अपितु खेलों से बन रही है। लगातार दूसरे वर्ष हो रहे बस्तरिया ओलंपिक ने बस्तर के सामाजिक बदलाव की नई तस्वीर पेश की है। विभिन्न स्तरों पर लगभग 4 लाख खिलाड़ियों का संलग्न होना शासन की नीतियों की सबसे बड़ी सफलता है। सबसे चर्चित टीम नुवाबाट की जिसने नई राह चुनी और आज मुख्य धारा में लौटकर अपनों के साथ कदम ताल कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं। अगले क्रम में बस्तर मंच के करीब आता हुआ और माननीय मुख्य अतिथि महोदय इन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बस्तर अलौकिक अद्वितीय सुंदरता से भरपूर, साल और सागौन के घने वनों से आच्छादित बस्तर, कल कल बहते झरने, चित्रकूट, तीरथगढ़ जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात, अपने हृदय में समेटे अनेकों रहस्य वाली कुटुंब सर गुफा, पर्यटन की अपार संभावनाओं से रचा बसा बस्तर, मीलों गुनगुनाते चलते भोले सरल दिल आदिवासी जब काम से लौटते हैं तो इनकी पेशानी में थकान का निशान भी नहीं होता। ये खिलाड़ी भी उन्हीं हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में मुख्य रूप से जो जनजातियां हैं वो हैं भतरा, मुरिया, हल्बा। और बस्तर के ठीक पीछे जो अगला दल धीरे धीरे मंच के समीप से गुजरने वाला है, यह है जिला बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के पूर्व में, आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण और पश्चिम के निचले आधे हिस्से पर और महाराष्ट्र राज्य के शेष पश्चिमी हिस्से में स्थित है जिला बीजापुर। यहाँ मिश्रित विविधता के पेड़ पाए जाते हैं। धवरा, एनोजिसिस लेटिफोलिया, बिर्रा, राहिनी और अन्य जैसे चार, तेंदू, एओनिया, आंवला, हर्रा, हरिया यहाँ के प्रमुख वनोपज हैं। बीजापुर जिले की आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शासन प्रशासन के अथक प्रयासों ने इस जिले के कलेवर को बदला है। पहाड़ों से घिरा ये क्षेत्र, कठिन पहुंच मार्ग अब सरल हो चुका है। विकास चारों ओर दिखाई दे रहा है। और इनके ठीक पीछे है जिला दंतेवाड़ा। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, झरने, ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर, 52 शक्तिपीठों में से एक, समृद्ध आदिवासी संस्कृति, ढोकरा कला, लोक नृत्य से लबरेज और लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए भी दंतेवाड़ा का नाम लिया जाता है।
बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ जिला दंतेवाड़ा प्राचीन मंदिरों का गढ़ है। डोकरा आर्ट और बेलाडीला की लौह खदानों के लिए जाना जाने वाला जिला दंतेवाड़ा शिक्षा के शिखर पर पहुंचा हुआ जिला दंतेवाड़ा मंच के समीप से गुजरते हुए हमारे ये जिला दंतेवाड़ा के खिलाड़ी। जी हाँ, दंतेवाड़ा का पुराना नाम तरलापाल और दंतावली था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, जहां भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। इसका नाम देवी दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया है। और ये है कांकेर का दल, जहां गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऐतिहासिक गड़िया पर्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ के केशकाल घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। मंच के समीप से गुजरता हुआ ये दल। कांकेर का इतिहास पाषाण युग से शुरू होता है। भारत के पौराणिक संस्कृत महाकाव्यों रामायण और महाभारत के अनुसार कांकेर जिस क्षेत्र में स्थित है वहां कभी दंडकारण्य नाम का एक घना वन क्षेत्र था। मिथक के अनुसार कांकेर साधु संतों की भूमि भी थी। कहा जाता है कि कंक, लोमेश, श्रृंगी, अंगिरा जैसे कई ऋषि यहाँ रहा करते थे। और ये हैं कोंडागांव के खिलाड़ी। बेल मेटल के लिए प्रसिद्ध कोंडागांव, इसे छत्तीसगढ़ का शिल्प शहर भी कहा जाता है। मेहनतकश हाथों से उकेरी गई मूर्तियां संपूर्ण विश्व में इस जिले को एक अलग पहचान देती हैं। कोंडागांव के अतीत में प्रचलित है कि इसका प्राचीन नाम कोंडानार था। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशकाल घाटी 12 घुमावदार मोड़ों के लिए मशहूर है। झिटकू मिटकी की प्रेरक गाथा यहाँ मशहूर है। शिल्पकला यहाँ का मशहूर है। संस्कार नगरी के नाम से जानी जाती है कोंडागांव। उस समय से कांदानार कंद की लता के आधार पर प्रचलित किया गया, जो कालांतर में कोंडानार से कोंडागांव बन गया। जिला नारायणपुर वर्षों संघर्षों से जूझता आज विकास के नए सोपान तय कर रहा है। गोंड, मुरिया और हलबा जनजातियां यहाँ मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल, हांदावाड़ा जलप्रपात लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इन सभी खिलाड़ियों के कदमताल में जो बैंड दल साथ दे रहा है वो है रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का बैंड दल। सिम्फोनियम, क्लारनेट, बिगुल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल। और अब मंच के ठीक सामने पहुंच चुका है सुकमा का ये दल। सबरी नदी के किनारे बसा हुआ सुकमा तुंगल बांध और दुधमा जलप्रपात के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से धुरवा, माड़िया और दोरला जनजातियां निवास करती हैं। बस्तर के प्राचीन भाग से जुड़ा जो 1300 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया जिला सुकमा, 2012 में स्वतंत्र जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ। यहाँ रामायण कालीन स्थल और प्राकृतिक झरने हैं। गोंड, माड़िया, हलबा, मुरिया, धुरवा जनजाति की आबादी करीब 85% है। ऋषि श्रृंगी का आश्रम है और रामाराम जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर स्थित है। चिटमिटिन माता का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। और इनके ठीक पीछे मुंडा बाजा में स्तुति गान करते हुए ये कलाकार धीरे धीरे अभिवादन मंच के समीप से गुजर रहे हैं। ये रियासतकालीन दशहरा की परंपरा को एक बार फिर जीवंत कर रहे हैं, जब राजगान और स्तुति गान करते हुए दशहरे के रथ के आगे आगे चला करते थे। इनके ठीक पीछे बस्तर के लोकप्रिय नर्तक दल मांदर और गुंजीर की थाप के बीच गौर सिंह धारण किए हुए ये कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धुरवा नाचा के ये कलाकार, गौर सिंह के ये कलाकार आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करते हुए अभिवादन मंच के समीप से शनय शनय गुजर रहे हैं। और इनके ठीक पीछे बैंड दल, जो कि रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का बैंड दल, सिम्फोनियम, क्लारनेट, ट्रम्पेट, बिगुल, बैक पाइपर जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल इस मार्च पास्ट को और भी आकर्षक बनाता हुआ।
और इस बैंड दल के पीछे तैयार है घुड़सवारों का दल। जी हां, अब हम एजुकेशन सिटी गीदम, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के विद्यार्थियों की इस शानदार घुड़सवारी परेड का आनंद लेने वाले हैं, जो कि धीरे धीरे बाईं ओर से मुख्य मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। देव की कड़ती, जो कि इनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, असाधारण कौशल और जज्बे वाली छात्रा हैं। हाल में ही इन्होंने मणिपुर इंटरनेशनल पोलो में शिरकत किया और विशेष दक्षता प्राप्त की। इनके पीछे दंतेवाड़ा और कांकेर की 4 छात्राएं और 2 छात्र परेड को संचालित कर रहे हैं। इन बच्चों का प्रशिक्षण ब्रेगो एंड हेक्टर एजुकेशन मैनेजमेंट कंपनी रायपुर के द्वारा शुरू की गई पहल खेल से शक्ति के अंतर्गत चल रहा है। इन गाइडरों ने शानदार प्रदर्शन कर लगातार अपनी काबिलियत साबित की है। 2024 में आर्मी के आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा जोधपुर में आयोजित 60 किलोमीटर इंड्योरेंस स्पर्धा की विजेता सरिता मुरतलनार दंतेवाड़ा, अंजलि जावांगा दंतेवाड़ा, अमित कुड़ियम कुकानपाल उसूर बीजापुर, हर्षित गोटी और मीना उइके कांकेर, रामलो समलो ग्राम पोंदुम जिला दंतेवाड़ा से। और अब संबोधन के क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण सिंहदेव जी को। एक बार मेरे साथ भारत माता की जयकारा में मैं आप सभी का समर्थन चाहूंगा, सभी खिलाड़ियों से और सभी दर्शकों से भी। बोलिए भारत माता की। इतना बड़ा आयोजन, ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। एक बार फिर बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर, जबकि बस्तर ओलंपिक 2025 का यह समापन समारोह और हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सबको आशीर्वाद देने और इस ओलंपिक में जितने भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है उनको भी आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से पूरा बस्तर अभिनंदन करे आपका। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान और 15 साल तक जिन्होंने मुख्यमंत्री की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, दोनों बस्तर और कांकेर के सम्मानीय सांसद महेश जी और भोजराज जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोंडागांव आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक चित्रकूट विनायक गोयल जी, मंच पर युवा कल्याण आयोग, युवा एवं खेलकूद आयोग के हमारे युवा साथी विश्व विजय सिंह तोमर जी, सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और विशेषकर बस्तर ओलंपिक में विकास खंड से लेकर जिला और अब संभाग स्तर पर जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ऐसे सभी खिलाड़ी यहां पर प्रतिभागी हैं। सभी देव दुर्लभ जनता, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जिस तरीके से पूरा देश और दुनिया में परिलक्षित होती है, हम सब जानते हैं कि इन्होंने बस्तर के खुशहाली, बस्तर की समृद्धि, सुख शांति को लेकर जो नक्सली आतंक खत्म करने की ओर जो इन्होंने दृढ़ निश्चय से अपना निर्णय लिया,
आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। मैं पूरे बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और जगदलपुर विधानसभा की सभी जनता की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करता हूं। एक नवाचार आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई और हम सब जानते हैं कि पहले ही वर्ष में 1,65,000 ऐसे प्रतिभागियों ने पूरे दूरस्थ अंचल से, वनांचल अंचल से इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया और ये परिणाम है इसकी सफलता का कि बस्तर हर क्षेत्र में अब करवट बदल रहा है, तेजी से विकास के काम हो रहे हैं और इसका परिचायक है कि इस वर्ष बस्तर ओलंपिक में लगभग 3.5 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी का और उनकी वचनबद्धता से सब परिचित हैं। पिछले बार भी आप पधारे थे अपना आशीर्वाद देने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 में। इस बार भी आपने उस समय कहा था कि मैं 2025 में भी समापन समारोह में आप सबके बीच आऊंगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपका आशीर्वाद और पूरे आज इस प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं अपने शब्द, अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। भारत माता की। उपस्थित सभी खिलाड़ियों से हमारा निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। और अब बड़े ही सम्मान के साथ संबोधन के लिए मैं यहां आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री विजय शर्मा जी को, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोली भारत माता की, दंतेश्वरी मैया की। बस्तर ओलंपिक का दूसरा वर्ष है। बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में अब लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी इसका उल्लेख किया है और वो इसलिए क्योंकि बस्तर ओलंपिक में वो जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं उनका भी स्पोर्ट्स होता है। वो जो नक्सलवादी विचारधाराओं के साथ भ्रमित होकर के हमारे जवान चले गए थे जंगलों की ओर, वो वापस आकर के पुनर्वास किए हैं, उनका भी स्पोर्ट्स होता है और बस्तर के नौजवानों का भी स्पोर्ट्स होता है। इन तीनों तरह के स्पोर्ट्स को मिला करके बस्तर ओलंपिक बस्तर के युवाओं को विश्व के पटल पर स्थान दिलाने के लिए इसका आयोजन दूसरे वर्ष हो रहा है और बड़े ही गौरव का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है। जिनके कर कमलों से पहले वर्ष में पहली बार इसका प्रारंभ हुआ था, आज ऐसे महामना, ऐसे व्यक्तित्व जिनमें साहस है बड़े संकल्पों को लेने का और उनमें सामर्थ्य भी है उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेने का, ऐसे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। मैं मित्रों आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बस्तर की भूमि में जहां लाल आतंक से मुक्ति के लिए उन्होंने संकल्प लिया, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप संकल्प लिया और उसको बस्तर के जवानों ने परिणाम तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे माननीय अमित शाह जी का मैं आज के इस बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिनका नेतृत्व हम सबको अनवरत प्राप्त होता है, जिनके मार्गदर्शन में हम सब मिलकर काम करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज मंच पर विराजमान हैं। मित्रों एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सब स्वागत कर दें, अभिनंदन कर दें। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, माननीय किरण देव जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं विधायक बस्तर, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय भोजराज नाग जी, आदरणीय महेश कश्यप जी, सुश्री लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, विनायक गोयल जी, चैत्रा मटामी जी, नीलकंठ टेकाम जी, आशाराम नेताम जी, वाईचुंग भूटिया जी, भारतीय फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी हम सबके बीच में विराजमान हैं। एक बार तालियों के साथ आप उनका भी स्वागत और अभिनंदन कर दें। श्रीनिवास मद्दी जी, रूप सिंह मंडावी जी, भरत मटियारा जी, विश्वविजय सिंह तोमर जी, संजय पांडे जी, वेदवती कश्यप जी, रूपसाय सलाम जी, विकासशील जी, अरुण देव गौतम जी, आईजी और एसपी और कमिश्नर बस्तर के साथ ही साथ पत्रकार साथी सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं।
मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी का हम सब के बीच में आगमन हुआ है। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का अंतिम पायदान बचा है और वह भी जल्द ही ठीक हो जाने वाला है। हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में 370 के धाराओं को समाप्त करके समूचे जम्मू और कश्मीर को पूर्णतः भारत में मिलाने के लिए उन्होंने काम किया है। हम सब जानते हैं कि बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की व्यवस्थाएं, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज कुछ नहीं हुआ करते थे। उन गांवों तक इन सारे ही मौलिक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू करने के लिए जिन्होंने प्रतिबद्ध होकर अनवरत बस्तर को समय दिया है, मैं ऐसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद संबोधन के क्रम में हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री अरुण साव सर। बस्तर की धरती का ये यादगार अवसर, बस्तर ओलंपिक के समापन का यह बहुत खूबसूरत मनोहारी दृश्य, बस्तर के नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जुटे इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंह देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक आदरणीय लता उसेंडी जी, कांकेर के सांसद आदरणीय भोजराज नाग जी, आदरणीय बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से पधारे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया जी, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा खिलाड़ी साथियों, बस्तर के भाई एवं बहनों, मीडिया के साथियों, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 में बस्तर ओलंपिक का आयोजन पहली बार हुआ, ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी और इस बार फिर जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया, तो इस बार बस्तर के युवाओं का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बनता था, जब 3,91,297 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। विकासखंड स्तर पर 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, जिला स्तर पर 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और आज जब ये बस्तर स्तरीय आयोजन हो रहा है, 2600 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का यहां पर प्रदर्शन किए हैं। आज बदलते हुए बस्तर का ये परिदृश्य दिख रहा है, खुशहाल बस्तर का ये मनोरम दृश्य बस्तर के इस ओलंपिक के समापन पर दिख रहा है। बस्तर के एक एक युवा के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए लगातार आप सबके हौसला अफजाई के लिए, आपको आशीर्वाद देने, आपको प्रेरित करने के लिए देश के गृह मंत्री जी लगातार आपके बीच आ रहे हैं। आज फिर उनकी उपस्थिति में ये बस्तर ओलंपिक का समापन निश्चित रूप से ऐतिहासिक और यादगार होने वाला है। खुशहाल भविष्य, खुशहाल बस्तर, विकसित बस्तर,
समृद्ध बस्तर की नींव रखने वाले आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मैं बस्तर की धरती में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ससम्मान आमंत्रित हैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रमन सिंह जी। आज का यह गरिमामय आयोजन बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन और हम सबका सौभाग्य कि इस बस्तर ओलंपिक के समापन के अवसर पे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आज हमारे बीच आशीर्वाद देने आए हैं। आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, भोजराज नाग जी, माननीय विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री महेश कश्यप जी, हमारे बस्तर के सांसद लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, विधायक चेतराम अट्टामी जी, विधायक नीलकंठ टेकाम, विधायक आशाराम नेताम जी, विधायक और सभी यहाँ उपस्थित हमारे मंच में बैठे हुए वरिष्ठ साथीगण, आप सबका स्वागत। मुझे लगता है कि आज हम सबका गौरवशाली क्षण इसलिए मैं कह रहा था कि इस बस्तर में और इस देश में आज यदि नया इतिहास रचने वाला कोई व्यक्ति है, यदि 100 साल का राजनीति का हिंदुस्तान का इतिहास जब लिखा जाएगा, 100 साल की उस यात्रा में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र होगा। उस दोनों घटनाओं के लिए यदि हम श्रेय दे सकते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कह सकते हैं। पहला, हिंदुस्तान में 370 की समाप्ति करने का साहस माननीय गृह मंत्री जी ने किया, जिसके लिए सदियों याद किया जाएगा। और दूसरा, चे गुवेरा से लेकर चारू मजुमदार, कानू सन्याल से लेकर लेनिन से लेकर आज तक की यात्रा और उस नक्सलवाद का पीड़ित जहां बारूद की सुरंग फटा करती थी, बारूद और मांस के चिथड़े की गंध आया करती थी, वहां सारे स्कूल जहां बंद हो गए थे, उस बस्तर में यदि किसी एक व्यक्ति ने ये कह दिया था कि 31 मार्च 2026 तक हिंदुस्तान के नक्शे से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, वो बोलने वाले अमित शाह जी आज हमारे बीच हैं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। 3 तलाक का कानून, इस देश की कानून व्यवस्था, अन्य विषयों पे मैं बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ स्वागत के लिए खड़ा हूं। बस्तर के इस यात्रा में आपके साथ लंबे समय का अनुभव रहा है और इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी कि जिस बस्तर में साल, सैगोन, महुआ, कुसुम के पेड़ों की खूबसूरती है, वहां से बारूदी सुरंग यदि खत्म हो जाएंगे, फिर ढोल और मांदर के गीत गूंजेंगे, फिर कर्मा के गीत गाए जाएंगे, फिर बस्तर में नया उत्साह आएगा। ऐसा मुस्कुराता हुआ, ऐसा विकसित होता हुआ, ऐसा आगे बढ़ता हुआ बस्तर आप देख सकेंगे, आपके द्वारा देखा जाएगा। और इसके श्रेय यदि जाता है तो मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी का आज यहां उपस्थित है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर ओलंपिक के सभी साथियों को शुभकामना। धन्यवाद महोदय। संबोधन के अगले क्रम में सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास खेल एवं युवा विभाग भी है आदरणीय अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश में भी हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अहम भूमिका है आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। इस बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया जी भी हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे जगदलपुर के विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विक्रम उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, विधायक आसाराम ने, विधायक चैतराम अटामी जी की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप जी, महापौर संजय पांडे जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, रूप सिंह मंडावी जी, हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के सीएस विकासशील अरुण देव गौतम डीजीपी, सभी अधिकारीगण, खेल एवं युवा विभाग के सभी अधिकारीगण, और इस समापन समारोह में जो पुनर्वासित हैं, ऐसे हमारे नुआबाड के सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों, और बस्तर संभाग के 7 जिला से हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं। और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे। और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है, ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका दायरा भी 5 किलोमीटर का रेडियस से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया है। और हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से आज 400 से ज्यादा गांव, वहां पर सरकार की योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी
वो सब पहुंच रहा है। वहां पर हमारी माताओं को महतारी बंधन का पहली बार 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। जो स्कूल बंद थे, जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य ये दृश्य, आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। और आज हम सभी लोगों उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, और ये ओलंपिक में हम माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि पिछले साल 1,65,000 हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस साल 3,91,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए हैं। और उसमें हमारी बेटियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। ये आपके प्रति विश्वास है, विकास के प्रति विश्वास है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि रिमोट चलाकर हर गांव रोशन परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली जनजातीय विरासत के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सुरक्षा, सशक्तिकरण और सह अस्तित्व की एक नई गाथा रचने जा रहा है। अब हम इस छत्तीसगढ़ सरकार, भारत केयर्स और सिग्निफाई के साझे प्रयास के द्वारा हर गांव रोशन परियोजना के औपचारिक शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। यह महत्वाकांक्षी पहल इंद्रावती टाइगर रिजर्व के आसपास 70 गांवों में 1500 LED स्ट्रीट लाइट्स स्थापित करके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन सुरक्षा और आवाजाही को सुगम बनाएगी, बल्कि मानव वन्य जीव टकराव को कम करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है। हर गांव रोशन, और इसके बाद मां भारती के सच्चे सपूत, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिन्हें चिंता है मातृभूमि की, जिनकी सांसें बसती हैं इस पावन धरा में, ऐसे युग पुरुष, भविष्य दृष्टा, नए बस्तर के शिल्पकार, नए बस्तर के निर्माता, यशस्वी, ऊर्जावान, चिंतक, जुझारू और सबके हृदय में बसने वाले केंद्रीय गृह मंत्री महोदय माननीय श्री अमित शाह जी इस सभा को संबोधित करेंगे। अपने आशीर्वचन के साथ सादर आमंत्रित हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी खिलाड़ी दोनों हाथ उठाए जरा, सभी खिलाड़ी हाथ उठाओ। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के लिए मुट्ठी भींचिए। सभी दर्शक भी उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकास के आयाम तक, नए नए आयामों तक पहुंचाने का जिनके समय में काम हुआ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, श्रीमान अरुण साव,
उप मुख्यमंत्री और खेल युवा मामलों के मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद के उन्मूलन में लगे हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के ही विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, श्री केदार कश्यप जी, महेश कश्यप सांसद महोदय, श्री भोजराज नाग सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, और आज आप सबकी हौसला अफजाई के लिए भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी श्री वाईचुंग भूटिया जी आए। भूटिया जी आगे जरा आगे आइए, जोर से ताली बजाइए जरा भूटिया जी के लिए। श्रीमान वाईचुंग भूटिया जी, सारे विधायकगण, बस्तर समग्र से आए हुए भाइयों बहनों और बस्तर ओलंपिक में यहां तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया है और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक
देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं। और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं विकसित बस्तर का शब्द प्रयोग कर रहा हूं तब हर व्यक्ति के घर में सुविधाएं तो होगी ही होगी। हर गांव रोड से जुड़ा हुआ होगा, हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होगी और सबसे घने पीएचसी, सीएचसी का जाला बुनने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें करेंगी। यहां पर वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर यूनिट लगाए जाएंगे और ये बस्तर के 7 जिले सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने वाले जिले बनेंगे। इसका मैं आज सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं, भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स संकुल और जितनी भी जरूरत है इतनी अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगे। कुपोषण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जाएगी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद ये विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। भाइयों बहनों, यहां 7 जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद हुआ।
नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता। ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और मैं इस मंच से जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है। न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। नुआबाट की टोली, जिसका अर्थ होता है नया मार्ग, और ये मार्ग शांति का है। ये 700 खिलाड़ी जो नुआबाट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करनी। हमारी बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे समृद्ध संस्कृति, मुरिया, गुरिया, कोया, मतरा, मुंडा और हलबा, ये सभी जनजातियों का खान पान, पहरवेश और कला, वाद्य, नृत्य और खेलों में पारंपरिकता, ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, समग्र भारत की सबसे समृद्ध विरासत है। भाइयों बहनों, अभी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाकर इसमें पारंपरिक गीतों को सहेजना का काम किया। हल्बी, मतरी, दुर्बी, गोंडी गीतों को न केवल संगीत में सहेजा, इसकी किताबें भी प्रकाशित की। अमूस, माटी, दियारी, तिहार, ऐसे परंपरागत उत्सव, त्योहार जो नक्सलवाद के लाल आतंक के साये में समाप्त होने जा रहे थे, इसको भी आगे बढ़ाया है। और गोदना, डोकरा, आर्ट, लोक शिल्प, इसके प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं। और मित्रों, देश भर में इसके आर्टिकल भी छपे हैं। आज जो खिलाड़ी यहां खेले हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले
कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो आंकड़े आए हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2.5 गुना वृद्धि हुई है और बहनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंजना चाहिए। भाइयों से बच्चियों ने ज्यादा खेला है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना आया हूं, ये आपका उत्साह आगे आने वाले दिनों में, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, कांकेर हो, वहां 5 गुना से 7 गुना ज्यादा बच्चियों ने खेल में भाग लिया है। पहले जोन स्तर पर, फिर विकासखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेट लिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी, इसमें आप सबने हिस्सा भी लिया है और इनाम भी जीता है। और इसीलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। पूरे देश भर के ट्राइबल यहां खेलने आने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए संभव है कि क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर बदल रहा है। और जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां सपना था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं। और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम सब विकसित बक्सर के लिए संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, ये जो अभियान चला, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने केवल हथियारी लोगों के साथ मुठभेड़ होती है, इनको मारना ही लक्ष्य नहीं रखा था। 2000 से ज्यादा नक्सली युवा सरेंडर करे हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका मार्गदर्शन नक्सली युवाओं को ढाढ़स भी बंधाया है, हिम्मत भी दी है और राज्य सरकार भी आगे बढ़ी है। मैं आज सभी समाज के प्रमुख और समाज सेवकों को भी अपील करता हूं, जो लोग आज भी हथियार हाथ में लिए घूमते हैं, इनको समझाकर मुख्य धारा में वापस लाने का काम करिए। आज यहां पर अंत में कुछ खेल की फाइनल भी होगी, परंतु पूरे ओलंपिक में जो सभी खिलाड़ी खेले हैं, वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। हारने वालों को 26 में जीतने की शुभकामना और जीतने वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ फिर से एक बार वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सारगर्भित एवं ओजस्वी उद्बोधन के पश्चात मंच के ठीक सामने आ रहे हैं नुआ बाट दल के प्रतिभागी। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ये वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने संघर्षों में अपने पैर तो गंवा दिए, परंतु हौसले इनके अभी भी बुलंद हैं। कुछ कर दिखाने की चाह इनके दिलों में है। कृत्रिम पैरों के सहारे चलने वाले ये हमारे योद्धा खिलाड़ी आज स्टेडियम की शान है। ओलंपिक 2025 में इनकी उपस्थिति ये दर्शा रही है कि बस्तर नई करवट ले चुका है। ये प्रतिभागी हैं किशन हक्का बीजापुर से, मड़कम मुन्ना सुकमा से, माड़वी सुक्का ये भी सुकमा से, सरस्वती ओयाम बीजापुर से, श्रीमती जुगक्का करतम बीजापुर से। इन्होंने आईईडी ब्लास्ट को झेला है और इसी ब्लास्ट के कारण इन्होंने अपने पैर गंवाए हैं। आज कृत्रिम पैरों की सहायता से ये चलने में सक्षम हैं और आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये इवेंट। मैं चाहूंगी हमारे ऐसे प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला वर्धन करिए। ये प्रतिभागी नक्सल पीड़ित हैं और ये अपना हौसला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद इन तक पहुंचाएं। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आईईडी ब्लास्ट में इन्होंने अपने पैर गंवा दिए और ये कृत्रिम पैर की सहायता से चलने में सक्षम है और आपके सामने ये इवेंट प्रदर्शित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। सभी खिलाड़ी हाथ बांधे न रखें, तालियों से इनका स्वागत और हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये हमें सिखा रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे आ सकते हैं। नक्सल पीड़ित ये कुछ प्रतिभागी जो जोशो खरोश और दमखम यहां पर दिखा रहे थे, शारीरिक क्षमता दिखा रहे थे। इसके बाद रस्साकसी का एक इवेंट होना है जो कि नुआबाट और कांकेर के मध्य होगा। ये खिलाड़ी भी कृपया मैदान के सम्मुख आ जाएं। रस्साकसी का ये इवेंट है जो कि जिला कांकेर विरुद्ध नुआबाट के मध्य होगा और जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं जोगी पोडियाम जिला दंतेवाड़ा, प्रमीला उइके दंतेवाड़ा, होरे बार से दंतेवाड़ा, लक्ष्मी सोढ़ी बीजापुर, शर्मिला कर्मा बीजापुर, लक्ष्मी पोयाम बीजापुर, पुनेम देवे सुकमा, पोडियाम हिडमे सुकमा, लक्ष्मी कश्यप नारायणपुर, सुदरी वड्डे नारायणपुर। जी हां, ये है नुआबाट की टीम और साथ ही इनके खिलाफ जिनका मैच होना है रस्साकसी का ये इवेंट होना है, ये है जिला कांकेर। बाईं तरफ जिन खिलाड़ियों को पीले परिधान में आप देख रहे हैं वो जिला कांकेर हैं और दाएं तरफ शांति का संदेश देते हुए नुआबाट के खिलाड़ी। बताना चाहेंगे ये रस्साकसी का जो इवेंट है वो बेस्ट ऑफ 3 में होना है और अभी
पहला सेट यहां पर अभी अभी संपन्न हुआ है, जबकि दूसरे के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। और अब बाईं तरफ नुआबाट की टीम है और दाईं तरफ कांकेर की टीम है। पहला मुकाबला कांकेर ने जीता है और अब जोर आजमाइश नुआबाट की। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण, और इस बार दूसरे सेट में यहां पर विजेता बनी है नुआबाट की टीम। और अब तीसरा मुकाबला होगा बेस्ट ऑफ 3 के लिए। मान के चलिए कि ये अंतिम और फाइनल मुकाबला है। कांकेर विरुद्ध नुआबाट, यानी नई राह नया रास्ता। यह तीसरा मुकाबला है, जबकि दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। 2-1 से जीतने वाली टीम विजेता घोषित होगी। एक बार फिर जोर आजमाइश, शक्ति का प्रदर्शन, दमखम का खेल, रस्साकसी, दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। बराबर का मुकाबला कांकेर विरुद्ध नुआबाट। तालियां बजती रहें और हमारे निर्णायक ये विसिल इस बात की ओर इशारा कि नुआबाट यहां पर विजेता हुआ है कांकेर के विरुद्ध। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। रस्साकसी का ये फाइनल मुकाबला कांकेर पर जीत दर्ज की है नुआबाट ने। इसके बाद 4x100 रिले का फाइनल इवेंट सीनियर महिला, ये कृपया स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं। और इसके बाद पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता यहां पर शुरू होगी। 4x100 रिले फाइनल इवेंट सीनियर महिला अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर तैयार हैं और जैसे ही इशारा होगा ये प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके बाद सीनियर पुरुष की प्रतियोगिता शुरू होगी 4x100। मुख्य ट्रैक पर सबकी नजर, तालियों से हौसला अफजाई हमारे इन खिलाड़ियों का। महिला वर्ग की 4x100 रिले रेस की शुरुआत होने जा रही है, जबकि 8 दल तैयार हैं यहां पर। रिले रेस को आप बैटन एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। ओलंपिक प्रतियोगिताओं की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता 4x100 रिले रेस फाइनल। यह प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। और ये दौड़ अभी अभी संपन्न हुई है, जबकि परिणाम हमें मिलने वाले हैं। इसके पहले हम चाहेंगे 4x100 रिले के फाइनल इवेंट के लिए जो सीनियर पुरुष हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं। और ये प्रतियोगिता भी अब अपने नियत स्थान से शुरू होने वाली है। 4x100 रिले फाइनल पुरुष।
4x100 रिले रेस का ये फाइनल मुकाबला पुरुष के बीच होने जा रहा है। सामने जलती हुई मशाल इस बात की ओर इशारा कर रही है, दमखम बचा हुआ है। तीनों दिन तक ये मशाल प्रेरणा देती रही है हम खिलाड़ियों को, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इसने प्रेरित किया है आप सभी को। और इस बीच ये बताना चाहेंगे कि रिले रेस में महिला की जो प्रतियोगिता अभी संपन्न हुई है उसे जीता है बस्तर ने। पुरुषों की यह प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इन खिलाड़ियों का। आठों दल दौड़ रहे हैं, जोर आजमाइश लगा रहे हैं और बैटन एक्सचेंज कर रहे हैं। निर्धारित 4 स्थल यहां पर होते हैं जिसमें 4 खिलाड़ी क्रम से एक दूसरे को बैटन एक्सचेंज कर उस दौड़ को पूरी करते हैं और यही कहलाता है 4x100 रिले रेस। इसका अंतिम मुकाबला जिसमें 8 दल एक बार फिर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पहली जो प्रतियोगिता हुई थी महिलाओं की, इसमें विजेता बस्तर और अब पुरुष वर्ग की यह प्रतियोगिता भी अभी अभी संपन्न हुई है एंड पॉइंट पे। इसके बाद आग्रह करना चाहेंगे सभी प्रतिभागी खिलाड़ी कृपया मैदान पर बैठ जाएं। सभी प्रतिभागी खिलाड़ी मैदान पर बैठ जाएं और अब एक आकर्षक खेल आपको देखने को मिलेगा जिसे मलखंब कहते हैं। महाराष्ट्र का मशहूर नारायणपुर टीम ने इस मलखंब को एक नया आयाम दिया है और भारतीय टेलीविजन में इंडिया गॉट टैलेंट में इस दल ने अपनी विशेष दक्षता साबित की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टीम का नाम है। नारायणपुर जैसे सुदूर अंचल से ये दल आज भारत के विभिन्न कोनों पर अपना प्रदर्शन यहां पर कर रहा है। इनके खिलाड़ी फूल सिंह, नरेंद्र गोटा, युवराज सोम, मोनू नेताम, श्याम लाला पोटाई, शुभम पोटाई, सुरेश कुमार पोटाई, राकेश कुमार वेरदा, रोशन पोटाई, समीर, संतोष शोरी, संतय पोटाई, सरिता, दुर्गेश्वरी, मोनिका, अनीता, प्रसोनजीत मरकाम, आनंद प्रताप सिंह, मानो ध्रुव, राजू कर्मा, राजेश आलम, राजेश कोर्राम, मंगदू पोडियाम, उजित मरकाम, प्रदीप नुरेटी, पूनम प्रसाद, समरथ प्रसाद और अथर्व प्रसाद। ये दल तैयार हैं और इनके नयनाभिराम जो कर्तव्य हैं उसका आप आनंद उठाएंगे। एक बार हम चाहेंगे नारायणपुर मलखंब की टीम के लिए जोरदार तालियां आपकी ओर से हों। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर ते होंगे के। जय हिंद नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिंदगान दे हिंदुस्ता बोले।
ये प्रदर्शन अभी चल रहा है, कृपया इसका आनंद लें।